Hello students, good morning to all of you. We are meeting after a long time. बहुत दिनों से हम लोग का वीडियो नहीं बन पा रहा था उस प्रॉब्लम की वजह से। और हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ लिया था, मैट्रिक्स की डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो कुछ एग्जाम्पल या कुछ एक्सरसाइज हमको करने थे, तो मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। जैसे पहला एक्सरसाइज 1.1 अपने बायोलॉजी बुक का है, लेकिन हमको पढ़ना एनसीईआरटी है, तो आपके पास ये एनसीईआरटी बुक हो तो आप उसको सॉल्व करिएगा। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इस बुक का क्वेश्चन है, बालाजी की बुक का क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। ये उन्होंने लिखा है मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ए आई जे, और जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। वेयर आगे इन्होंने बताया है इसके बारे में कि इस मैट्रिक्स का जो ये आईजेथ एलिमेंट ए आई जे है, इट इज डिफाइंड एज ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j। मतलब आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका आईजेथ एलिमेंट इस फार्मूले से मिलेगा। ये फार्मूला दिया हुआ है, उसके आईजेथ एलिमेंट फाइंड करने का एक तरीका उसने बता दिया कैसे मिलेगा। तो वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर हम लोग लिखना चाहें जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, कितने रो होंगे? 2 रो और 2 कॉलम। मैट्रिक्स कैसे, और मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे लिखते हैं? जैसे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 ही कॉलम होने हैं। एंड ये क्या हो जाएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, और ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो मैट्रिक्स हमारी जो 2x2 ऑर्डर की है वो ये है, उसकी इंक्रीज का एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। मतलब उसके जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है A11। अब इन सब की केवल वैल्यू बतानी है, और वैल्यू के लिए इन्होंने क्या किया है? फार्मूला दे रखा है कि जो AIJF है वो कैसे मिलेगा? I प्लस 2j से। तो अगर इस फार्मूले का यूज करें और एक एक करके हम लोग देखें, A11 निकालना होगा। A11 का मतलब I प्लस 2j, I का मतलब 1 है, यानी 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह क्या लिखा हुआ है? 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। ऐसे ही A12 अगर A12 की बात करेंगे, A12 कैसे मिलेगा हमको? A12 तो A12 फार्मूला यही है I प्लस 2j। तो I का मतलब दैट इज 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5। इसी तरीके से A21 निकाल लीजिए। A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? उस फार्मूले से I प्लस 2j, I का मतलब 2, j का मतलब 1। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 दैट इज 4। A22 फाइंड आउट द A22, व्हाट विल बी द A22? तो दिस इज I प्लस 2j, I की जगह भी 2 है, j की जगह भी 2 है, तो दिस इज 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 जब 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो सारी वैल्यू डाल दी A11, A12, A21, A22, इनको हम इनकी पोजीशन पे रख देते। तो यानी जो हमारी मैट्रिक्स, अगर मान लो उसका नाम A रख दें, तो वो मैट्रिक्स हमारी ये हो जाएगी। A11 का मतलब इस पोजीशन पर एलिमेंट जो होगा दैट इज 3। A12 का मतलब ये 5 हो जाएगा। A21 दैट 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A22, तो 2 2 जा ये 6 हो गया। तो ये हमको एलिमेंट मिला है। एक बार चेक कर लेंगे अपना कैलकुलेशन, हो सकता है कैलकुलेशन I प्लस 2j यानी 1 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि A11 है तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। A12 1 प्लस 2 इंटू 2 जब 4 1 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी एक मैट्रिक्स हुई। मैट्रिक्स इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऐसे, जैसे आप प्लेन एक्सरसाइज के रूप में ले लीजिए। ये हो जाएगा कंस्ट्रक्ट a matrix of
3/4 ऑर्डर, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, दिख रहा होगा, देखते हैं एक मिनट आपको दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पूरा, ऑफ ऑर्डर, हाँ दिख रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 यानी 3 रोज और 4 कॉलम, 3 रोज और 4 कॉलम के की एक मैट्रिक्स बनानी है आपको, whose टिपिकल या ऐसे लिखते हैं ijth एलिमेंट इज गिवन बाय, कैसे, इसका जो ijth एलिमेंट है उसको अगर हम अल्फा ij से डिनोट करते हैं, ijth एलिमेंट उसका जो है उसको अगर अल्फा ij से डिनोट करें तो दिस अल्फा ij इज इक्वल टू, इसी तरीके से डिफाइन कर दिया जाए कि 2i माइनस 3j, ऐसे 2i माइनस 3j, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का, जिसका ijth एलिमेंट अगर उसको b का ij से डिनोट कर दे और कर दे दिस इज इक्वल टू 2i + 1/j, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। ये क्या है, आपको 3/4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक जिसका ijth एलिमेंट इस फार्मूले से मिले और दूसरा जिसका ijth एलिमेंट जिसको हमने बीटा ij लिख दिया है वो इस फार्मूले से मिले। ये कौन सा फार्मूला है, क्या लिखा हुआ है, वो क्या है 2i, ये लिखा हुआ है 2i + 1/j, और ये क्या लिखा हुआ है, इसका ijth एलिमेंट 2i माइनस 3j। तो ये क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के लिए आप इसको कर लेंगे। इसके बाद 2 मैट्रिक्स को ऐड करना बताया गया था कि 2 मैट्रिक्स जब ऐड होंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है। जैसे अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है सर इसका ऑर्डर 3/2 है दूसरे को 2/3 ले लें, ऐड करें तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या बदल गया। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसकी एंट्रीज की संख्या सेम है, 6 एलिमेंट उसमें भी रहेंगे, 6 एंट्रीज इसमें भी रहेंगी, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल गया है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। जिन मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है उन 2 मैट्रिक्स का क्या होना, ऑर्डर क्या रखना है, हमको सेम रखना है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम लोग उस मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अभी, और अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल। 2 मैट्रिक्स को केवल ऐड करना है सिंपली। तो देखिए क्वेश्चन है A = 143 218 112। एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं B = 212 048 614। देखिए 3/3 ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स हैं और हमको निकालना है A + B। A + B 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। दोनों मैट्रिक्स देखिए सेम ऑर्डर की है, हैं कि नहीं, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर, 3 रोज 3 कॉलम, ये भी 3/3 ऑर्डर, तो दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स यानी दोनों को ऐड कर सकते हैं। और A + B मैट्रिक्स बताया गया था कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में जब दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो तो A + B का जो ijth एलिमेंट होता है वो मैट्रिक्स A के ijth एलिमेंट और मैट्रिक्स B के ijth एलिमेंट से ही जाके ऐड होगा। मतलब इसका अगर हम 1 एलिमेंट लें तो उसका भी 1 एलिमेंट से ही एडिशन होगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली कहते हैं ऐसा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब अगर हम इसका ये वाला एलिमेंट ले लें तो A ये जो पोजीशन पे है A11 पोजीशन पे है तो इसका भी B11 यही पोजीशन लेना पड़ेगा। तो जो मैट्रिक्स हमारी A + B मिलेगी उसका जो अगर एलिमेंट हम Cij की बात करें तो Cij = Aij + Bij, इस तरीके का इसका जनरल एलिमेंट होगा। तो हम लोग क्या करें, सिंपली ऐड कर देते हैं 1 + 2 1 + 2
4 किससे ऐड हो जाएगा 1 से। अब देख रहे केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमको सीधा सीधा ऐड कर देना है। 3 + 2 3 + 2 2 को किससे ऐड कर दे 0 से। 2 + 0 1 ऐड हो जाएगा 4 से। 1 + 4 8 ऐड हो जाएगा 8 से। 8 + 8 और इसको 1 + 6 हो जाएगा। 1 + 6 1 + 1 1 + 1 2 + 2 + 4। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी मिली, जो मैट्रिक्स मिली क्या मिला हमको, तो दिस इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए सिंपली, ये हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, 4 + 1 ये हो जाएगा 5, 3 + 2 दिस इज आल्सो 5, 2 + 0 इट इज आल्सो 2 हो जाएगा, 0 ऐड हो रहा है 2, 1 + 4 इज 5, 8 + 8 इज 16 और ये हो जाएगा 7, 2 and 6। तो दिस इज 3/3 आर्डर। जितने आर्डर की मैट्रिक्स ऐड हो रही है उतने आर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। और ये क्या मिला हमको, ये मिल गया 2 मैट्रिक्स का एडिशन। तो समझ में आया मैट्रिक्स का एडिशन। अब इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल, 2 मैट्रिक्स को ऐड करने का एग्जांपल। अगर कोई कह रहा है सर बीच में अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे बीच में हम लोग क्या लिख देते, माइनस लिख देते। 1 + -2 लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता, 1 + -2 तो 1 - 2 -1 आ जाता। बात समझ में आ रही है? अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ -2 नहीं था, यहाँ पे +2 था क्वेश्चन में, इसलिए हमारा ये +2 ही रहेगा और 3 आएगा। और इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात हो रही है। कहा गया है कि A इक्वल टू दे रखा है एक मैट्रिक्स 1 6 2 4 3 -5, एक मैट्रिक्स A हो गई। दूसरी मैट्रिक्स B हमको दिया हुआ है, B इज गिवन 2 9 -6 4 -5 एंड 3। ये 2 मैट्रिक्स है और हमसे कहा गया कि फाइंड 3A - 2B। क्या निकालना है, 3A - 2B। तो देखिए अब क्या है कि मैट्रिक्स A में पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और मैंने बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है अल्फा आई से, m/n आर्डर की मैट्रिक्स है, तो अगर लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा को इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो ijth एलिमेंट होगा, इसका जो ijth एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो लैम्डा इंटू अल्फा आई फॉर r i इक्वल टू 1 to m एंड j इक्वल टू 1 to m। मतलब ये लैम्डा जो है इसके प्रत्येक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स से किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए बाहर से, तो क्या होगा, ये नंबर उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं सबसे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज मैंने ये बताया, कल किसी ने कहा सर अगर 2 + a हो तो क्या ये 2 a के सभी एलिमेंट से जाके ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो है ऑपरेशन डिफाइंड ही नहीं है मैट्रिक्स पर, ठीक है। मैट्रिक्स पर क्या डिफाइंड है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, 2 मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइंड है। एक्चुअली मैट्रिक्स का अगर पूरा हम मैट्रिक्स m/n आर्डर के सभी मैट्रिक्स का एक कलेक्शन बनाए तो वो एक फील्ड बनाता है, बाद में पता चलेगा फील्ड क्या, फील्ड विदाउट जीरो डिवाइजर। इसको बाद में हम लोग बताएंगे और देखेंगे। अभी क्या करना है, किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब, वो मैट्रिक्स उससे जाके उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इस चीज को निकालने के लिए 3a, तो सबसे पहले हमको 3a निकालना पड़ेगा। 3a क्या होगा, 3a हो जाएगा 3 इंटू जो एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है उन्होंने, 1 6 2। कितने आर्डर की मैट्रिक्स है ये, 2/3 आर्डर की, और ये कितने की, 2/3 आर्डर की मैट्रिक्स। तो इसको मिटा देते हैं फिर वाली मैट्रिक्स। अच्छा अब देखो 3
ए निकालना है। तो 1 6 2 4 3 -5। तो करना क्या है, ये स्केलर इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और ये -5 है तो 3 -5 से मल्टीप्लाई होके -15 देने वाला है। ये ऐसा हो गया। अब हमको क्या चाहिए, 2b चाहिए। क्या चाहिए, 2b। 3 कैलकुलेट हो गया, 3a, 2b निकाल लीजिए। 2b का मतलब है 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स b। b मैट्रिक्स है 2 9 -6। ये क्या है, 2 9 -6, और ये है 4 -5 3। तो ये क्या होगा, 2 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब प्रत्येक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 6 जा -6 है तो -12 हो जाएगा, एंड 2 4 जा 8, 2 -5 ये -10 हो जाएगा। ये इंक्रीज -10 है, एंड 2 3 जा 6। तो हमको क्या मिल गया, ये जो मैट्रिक्स है ये 3a है, ये मैट्रिक्स 2b है। अब निकालना है हमको 3a माइनस 2b। क्या निकालना है, 3a माइनस 2। ये आएगा, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3a और 2b, तो दोनों को डायरेक्टली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे 3a, तो 3a क्या निकला था, 3a जो हमारी मैट्रिक्स है देखिए वहाँ वो है 3 18 6, और ये हो गया 12, और ये क्या है 9 -15, 9 -15। ये मैट्रिक्स हो जाएगी 3a, फिर बीच में माइनस माइनस, फिर 2b। तो 2b क्या निकला हुआ है, 4 18 -12, 4 हो जाएगा 18 -12, एंड दिस इज 8 -10, और ये 6। ये दो मैट्रिक्स है। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। देख लीजिए दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इनका एडिशन भी हो सकता है और सबट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, इन मैट्रिक्स को। तो आपने लिखा भी होगा, नोट कर लिया होगा अगर आप लिख रहे हो तो दिस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या आएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 - 4, 18 - 18, 18 - 18, 6 माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान देना है, ये -12 है, तो 6 -12 वो प्लस में बदलेगा, 6 -12, और 12 - 8, 12 - 8, 9 -10, ये -10 है, और उधर क्या है -15 और -6। तो ये हमारी मैट्रिक्स हुई, और इसकी वैल्यू, इसको इवैल्यूएट कर लें, क्या आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई कर लें इस चीज को। तो दिस इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 3 - 4, ये -1 हो गया, 18 - 18 का मतलब 0, 6 -12, तो 6 -12 यानी हो जाएगा 6 - प्लस 6 प्लस 12, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 6 + 12 मतलब 18, 12 - 8, दिस इज 4, 9 -10, 9 प्लस 10, that is 19, and -15 - 6, this is -21। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई हमारी, 2/3 ऑर्डर, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो आपने देखा कि ये मैट्रिक्स हमने कैसे सॉल्व किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी एग्जाम्पल हो गया इसमें, और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी था, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो, चूंकि सब्ट्रैक्शन इज ए फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन का ही एक फॉर्म है, माइनस साइन, माइनस नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये क्वेश्चन होता है कि नहीं। आप इस समय टाइम देख लेते हैं पहले, तो ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, ओके।